So today we are going to start the first chapter of physics, that is electricity of class 10th. क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले ये हमारे चारों तरफ है, लाइक सेल फोन। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल अराउंड अस। चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। लाइक जो हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं वो, लाइक सेल फ़ोन चार्ज करते हैं इसको। कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप हो गया। ऑपरेटिंग फ़ैन को जब हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। मीन्स एवरीवेयर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, आइदर इनडायरेक्टली मोड और डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्टली मोड का मतलब क्या हुआ। डायरेक्ट मोड का मतलब अगर हम अपने घर में लाइट जलाएं तो किससे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर हम फ़ैन चलाएं ऑपरेट के, वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। किसी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन होते हैं वो सब किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। इनडायरेक्टली में हम समझ सकते हैं कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं या जो शूज़ पहनते हैं वो सब कैसे बनता है, वो भी किसी इंडस्ट्रीज़ में बनता होगा, वो भी किसी मशीन के थ्रू बनता होगा, जिसमें हमारा क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ चारों तरफ है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारा डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है। मीन्स ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। मीन्स कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ, क्या हम अपने लाइफ को बिना इलेक्ट्रिसिटी का अज्यूम कर सकते हैं। सपोज़ करो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता हमारे सिटी में तो क्या होता, रात में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो पूरी तरफ अंधेरा होता है। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। मीन्स व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दें। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हम एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है, एटम जो होता है हमारे 3 मिल के बनता है। किससे किससे मिल के बनता है, 3 कॉम्बिनेशन से, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब किसी एटम की बात करते हैं, सपोज ये एटम है, इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से कम क्या होता है, कम्पैक्ट होता है, मतलब डेंसली पैक्ड होता है। तो न्यूक्लियस उसको क्या क्या होता है, अपने साथ हेल्ड क्या होता है, टाइटली। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एटम के ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हो गए इस एटम के ऑर्बिट में मूव करेंगे और इसमें से जब किसी सेल को बैलेंस करना होता है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उसे बैलेंस करने के लिए, या तो उसे रिपल करेगा। जो अट्रैक्ट और रिपल करने में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मीन्स जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, जब किसी सेल को बैलेंस करना होता है, उसकी बैलेंसी को अगर उसमें से निकालना हो तो उसको एजुकुलेट करेगा, या तो उसको क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, या तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है। अट्रैक्ट करने के लिए उसे कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर उसे रिपल करना होगा तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट से बाहर निकलता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट से बाहर निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं।
यही क्या फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में होता है। अब बात करते हैं कि हम चार्ज को एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। अब चार्ज क्या यहाँ से समझ में आ रहा है, चार्ज का मतलब क्या समझ में आया। चार्ज का मतलब ये हुआ, चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग एनी अदर चार्ज नियर टू इट। मीन चार्ज हम किसको बोलते हैं, चार्ज एक ऐसी चार्ज द ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी, यहाँ चार्ज नहीं है ऑब्जेक्ट होगा। ये चार्ज क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को जो उसके पास में हो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्षमता रखता हो। मीन्स वी कैन से दैट चार्ज इज़ एनीथिंग विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज़ नियर टू इट। अब बात करते हैं हम चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज को हम देखें तो चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। दो चार्ज हो गए। अब चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी से पहले हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था उसका क्या काम था, या तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता था या तो उससे दूर करता। सपोज दो चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, EF फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या काम था, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपल करेगा। मीन्स चार्ज के यहाँ से हमको चार्ज की दो प्रॉपर्टी मिलती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी और दूसरा उसमें क्या होगा, चार्ज में रिपल्सन की प्रॉपर्टी होगी। अट्रैक्शन कब होगा, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो। मीन्स पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है हमारा कि दोनों चार्जेस सेम टाइप का हो, या तो प्लस प्लस हो तो एक दोनों क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, या तो दोनों माइनस माइनस हो तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से ये भी दूर भागेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिपल्सन का। रिपल्सन कब होता है, ये जब हमारे पास कौन से चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो। मीन्स चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा, चार्ज क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस। मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टू अदर ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू इट। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज की दो प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, अट्रैक्शन की और रिपल्सन की। ये कब होता है, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, या सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है चार्जेस के बीच में, ये किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब अप्लाई होता है तो उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। ये जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो फोर्स होता है मीन्स द अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्जेस depend on how far they are from each other। कहने का मतलब है जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पे है। सपोज़ करो हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। सपोज़ करो दो चार्ज लेते हैं, कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। दो चार्ज लिए, Q1 ले लिया, Q2 ले। अगर इनके बीच की दूरी कम होती है तो वहाँ पर कितना ग्रेटर फोर्स होगा। अगर यही दूरी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लेसर फोर्स एग्जर्ट करेगा। वहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेसर फोर्स एग्जर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो उसके डिस्टेंस पे क्या करता है,
वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। ये तो बात थी चार्जेस की। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्जेस। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही क्या होता है हमारे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, मींस एक बॉडी पे कितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज अकर कर सकता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक ऑब्जेक्ट पे सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है किसी बॉडी पे, ये क्या होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव में होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव पे होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज कौन कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करते हैं कि ये कूलम क्या है। कूलम क्या है हमारा, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारा, कूलम। कूलम को किससे डिनोट करते हैं, सी से, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है कूलम की, COULOMB। कूलम की स्पेलिंग क्या होती है, ये जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिस इज द कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एंड व्हाट इज कूलम, कूलम इज दैट फोर्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कूलम क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो किसी चार्ज को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। ये तो थी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम। अब बात करते हैं कि 1 कूलम क्या होता है। व्हाट इज़ 1 कूलम, मींस अगर बोले कि किसी चार्ज पे किसी इलेक्ट्रॉन 1 कूलम, व्हाट इज़ 1 कूलम। 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज करेंगे दो सेम चार्जेस है Q1 Q2, दोनों सेम चार्जेस है, इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर। मींस दो चार्जेस के बीच the quantity of charge of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब दो इक्वल चार्ज हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, अगर उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इसका मतलब होता है वो क्या होता है 1 कूलम। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे 1 कूलम का, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts 9 into 10⁹ Newton force on equal charges, means charges which is at a distance of 1 meter from it। क्या हो गया कूलम, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कितना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, इक्वल चार्जेस पे जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स में कितना कूलम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 इंटू 19 कूलम। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। मीन्स हमको ये पता लगाना है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स कहने का मतलब है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। नाउ इन 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसको ले जाके हम क्या करेंगे उधर डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। मीन्स एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलाम होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंडक्ट करता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18।